बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों पर किस कदर मेहरबान है। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और नबी भी थे, उनका जब हज़रत हारून का विसाल हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम के वो बड़े प्यारे भाई थे। और आपको पता है कि जब इंसान का कोई प्यारा दुनिया से जाता है तो किस कदर शदीद गम की और दुख की कैफियत होती है। तो ये एक फ़ितरी बात है। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फौत हुए तो एक गम की कैफियत थी। तो आप बशरी तकाज़े के तहत जब इस कदर शदीद गम और आपने उनकी कब्र की हालत पर गौर किया कि ये आप कब्र में जाएंगे और कब्र के अंदर वहशत है, जुल्मत है, अंधेरा है, तो ये तस्वर करके मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। अब रब्बे कायनात जो मालिक कायनात है वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखता है। आप अल्लाह के नबी भी हैं मूसा अलैहिस्सलाम, और रसूल भी हैं, और सबसे बढ़कर कलीमुल्लाह होने का आपको शर्फ हासिल है। अल्लाह से मुलाकात करते, कलाम करते, बातचीत करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने प्यारे बंदे, अपने प्यारे रसूल, अपने कलीम की ये गम की कैफियत देखी तो आप पर वही नाजिल की और कहा, मूसा आपको जब ये ख़बर है कि मैं रहमान और रहीम हूँ और आप जानते हैं कि मैं हमेशा रहम करने वाला हूँ, अगर लो अज़नतु लिअहलिल कुबूर, अगर मैं कब्रों वालों को इजाज़त दूँ, अन युख़बिरूका बिलुत्फ़ी बिहिम, अगर मैं उनको कह दूँ, इजाज़त दे दूँ कि वो आपको बताएं मेरे करम का आलम, मेरी रहमत का आलम, बेलुत्फ़ी बिहिम ला अख़बरूका, मूसा तो वो आपको बताते कि आपका रब किस कदर मेहरबान है, किस कदर करीम रब है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान सुना, आपकी तबीयत के अंदर एक ठहराव आया, सुकून आया, आपको एक सब्र की कैफियत मिली। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फरमाया, मूसा या मूसा लम अनसहुम अला ज़ाहिरिल अर्द अहयाअन, मूसा ज़रा सोचो कि जिन बंदों को मैंने ज़मीन के ऊपर कभी अपनी रहमत से महरूम नहीं किया, जब वो ज़मीन के ऊपर थे, ज़िंदा थे, तो मैंने उनको रहमत से महरूम नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है। फ़अन्साहुम फ़िल अर्द फ़अन्साहुम फ़ी बातिनिल अर्द, तो मैं कैसे उनको भुला सकता हूँ, उनको रहमत से कैसे महरूम कर सकता हूँ, जबकि वो ज़मीन के अंदर चले गए हैं, मकबूरीन, जब वो बेबसी के आलम में हैं, अब उनके पास करने को कुछ भी नहीं। मूसा इस बात को जहन में रखना, तेरा रब बहुत मेहरबान है। फिर अल्लाह करीम ने कमाल रहमत का इजहार फरमाया और फरमाया, या मूसा इज़ा मातल अब्दो, ए मूसा बात सुनो, जब मेरा बंदा फौत होता है ना, लम अनजुर इला कसरत मासी है, मैं उसके कसरत गुनाह को नहीं देखता, वलाकिन अनजुरु इला किल्लत हीलत ही, मैं तो उसकी बेबसी को देखता हूँ, मैं उसकी बेकसी को देखता हूँ, और मैं तो रहमान और रहीम हूँ। हाज़रीन, इससे एक बात मुझे समझ आती है कि अल्लाह ने अपना तारुफ कराया तो कहा रहमान और रहीम। अल्लाह रहमान और रहीम है। अब वो रहमान और रहीम हमारी इस कायनात में आने से पहले भी था, हमारे इस दुनिया में आने के बाद भी है, और जब हम कब्रों में चले जाते हैं तो फिर भी अल्लाह रहमान और रहीम है। और जब फिर हम क़यामत वाले दिन उसकी बारगाह में हाजिर होंगे तो यकीनन हिसाब व किताब तो होगा, लेकिन अल्लाह फिर भी रहमान और रहीम ही होगा, तभी हम सब की बख्शिश होगी। अल्लाह करीम हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।